हेलो गाइस, वेलकम टू अन स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि ये आपको प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि आपको ये ईडू संधान का है। ठीक है, ईडू संधान का ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए, बिहार दरोगा का अभी वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी में जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज का ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैरी एम्पियर। ठीक है, ऐसे देखिए पूछता है कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये आपको विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेपेचेज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, कुश्ती से। ठीक है, आगे देखेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। देखिए मुंबई जो है आपको सालसेट द्वीप पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए भारत का संविधान सभा का जो गठन किया गया था ना, एक कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन गठन 1946 को हुआ था, याद रखिएगा 1946 को। आगे देखेंगे। देखिए मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। देखिए मौर्य वंश जो मौर्य वंश था उस समय में स्थानिक जो शब्द था, स्थानिक, ये आपको जिला प्रशासक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट थॉमस गिरजाघर है, जो कि ये आपको केरला में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक सूप। जो डिक सूप है ये भारत नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि 10 नंबर प्रश्न है कि काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाला लोकोक्ति कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए ये आपको ये हिंदी व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो आपको ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा जब काम बिगड़ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक शांति को खतरा। देखिए आंतरिक शांति के खतरा के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आपको 3 मुख्य कारण है, जो कि आपको युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। इन 3 कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हो सकता है। लेकिन आंतरिक शांति को खतरा हो, इसके आधार पर
आपातकाल की घोषणा कतई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर हो सकता है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों से हो सकता है। नहीं हो सकता पूछेगा तो आपको आंतरिक शांति को खतरा, इसके आधार पर, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाई जाती है। तो जो तंत्रिका ऊतक जो है ना आपको, ये कंडराव में नहीं पाई जाती है, कंडराव में नहीं पाई जाती है। ठीक है, कंडराव में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो देखिए न्यूयॉर्क जो है ना, ये आपको राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमेरिका यूएसए जो है ना, यूएसए का राजधानी जो होता है वो आपको वाशिंगटन डीसी होता है। ठीक है, जबकि देखिए वान हो गया, कैनबरा हो गया, बीजिंग हो गया, ये सब आपको मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी होता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो जाएगा, बीजिंग जो चाइना का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि नागी और नकटी अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये बिहार में है। नाग नकटी जो है ये शायद आपको जमुई जिला में है, जो कि इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको ये गणित से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 kg। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। देखिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध जो होता है ना, ये ओम का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, याद रखिएगा, ओम होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ये आपको ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 18वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, झारखंड 72। देखिए बिहार में विधानसभा के 243 सीटें सही है, उड़ीसा में 143 सही है, तमिलनाडु में 234 सही है, लेकिन झारखंड में 72 नहीं है। झारखंड में आपको कुल 82 सीट है। ठीक है ना, कितना है झारखंड में आपको 82 सीट है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चैलेंजर गर्त। देखिए चैलेंजर गर्त जो है आपको प्रशांत महासागर में है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। चलिए इसे कि हम लोग देखिए व्याख्या में दिया गया है, इसे मैरियाना या चैलेंजर गर्त कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी गहराई आपको 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। देखिए 20 नंबर आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन है कि द प्राइस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड ए कैर्डिनल साइन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द प्रेस टोल्ड मी दैट आई हैड कमिटेड ए कैर्डिनल साइन। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, चलिए ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम पद्धति के अनुसार नामकरण का सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक का नाम इटैलिक होना चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे।
22 नंबर प्रश्न से देखेंगे हम लोग। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र खन्ना को, ठीक है, राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। देखिए रंगोली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में रंगोली बिहू मनाया जाता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी, 2 स्थलों को शामिल किया गया है। देखिए स्वदेश पर्यटन मंत्रालय के जनवरी 2015 के स्वदेश दर्शन योजना शुरू किया है, ठीक है। जो ये आपको स्वदेश दर्शन योजना है ये जनवरी 2015 में शुरू किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी आपको एमू है, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया का एमू राष्ट्रीय पक्षी है, अर्जेंटीना का रूफस हार्नरो हो जाएगा, भारत का मोर हो जाएगा, मिस्र के गोल्डन ईगल या स्टेपी ईगल हो जाएगा और स्वीडन का आम ब्लैक बर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन डी आपको सत्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बंदूक फैक्ट्री आपको मोकामा में नहीं है, ठीक है, बंदूक फैक्ट्री है आपको ये मोकामा में नहीं है। देखिए मखाना उत्पादन दरभंगा और मधुबनी में होता है, बिल्कुल सही है। थर्मल पावर कांटी मुजफ्फरपुर में, ये भी सही है। खैनी का उत्पादन बिहार शरीफ में होता है, ये भी सही है। लेकिन बंदूक फैक्ट्री मोकामा में नहीं है, बंदूक फैक्ट्री शायद आपको मुंगेर में है, ठीक है, मुंगेर में शायद बंदूक फैक्ट्री है। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न, उस विकल्प को चुने जिसमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए पवन काष्ठ और सूर्य, इसमें आपको किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। जबकि पवन हो गया, महासागर हो गया, कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन है। केरोसिन, पवन और ज्वार ये भी जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम, काष्ठ और सूर्य ये भी ज्वार ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। लेकिन पवन, काष्ठ और सूर्य इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत होगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो होता है ये सभापति होता है, याद रखिएगा, सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना ये आपको 5 वर्ष से पूर्व भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित सहित लेख द्वारा दे सकता है, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि सूची क को सूची ख से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। देखिए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29 नंबर प्रश्न सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 2 1 3 4, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न जो है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये आपको जो मंदाकिनी नदी है ये जल प्रवाह जो है अलकनंदा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? देखिए नवजीवन जो ये
पत्रिका है ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ये महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है। मराठा जो है बीजी तिलक द्वारा हो गया। चलिए आगे देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सही है। तो देखिए यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार है ये 2005 में लाया गया था, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था और सबसे पहले ये राजस्थान में लाया गया था, याद रखिएगा। तैंतीस नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मैथ का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी अंतर्द्रव्य चालिका, ACR हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा नाटो किया गया है। देखिए नाटो का स्थापना जो है ना ये 1949 में किया गया था, ठीक है, 1949 में किया गया था, याद रखिएगा। छत्तीस नंबर प्रश्न है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशिष्टता से होता है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ऊपरी बताए गए ए और बी सम्मिलित है, तो मतलब देखिए ये आपको जो मौसम परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, ये दोनों कारण की वजह से मौसम जो होता है आपको परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता के रूप में होता है। तो ए और बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। 36 का ए और बी दोनों हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किए थे। गदर पार्टी की स्थापना 1920 में किए थे, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। सॉरी 1913 में स्थापना किया गया था। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मेटामेरिज्म दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, C4H10O हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित नहीं है लोकसभा और चुनाव वर्ष। 15वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2009 है, 18वीं का 2024 है और 13वीं का 1998 है, ये गलत है। 16वीं का 2014 सही है, तो ऑप्शन सी गलत है। 13वीं का जो है ना 1999 है, 1999। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्याख्या में 1999 है। 13वीं जो है लोकसभा इसका 1999 याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 40 नंबर प्रश्न है कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो बेटन कप आपको हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको सलमान खुर्शीद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक सलमान खुर्शीद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष का लक्षण है। तो दूरदृष्टि दोष का लक्षण उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ये भी सही हो जाएगा। नेत्र गोला का छोटा हो जाना, ये भी सही हो जाएगा। दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं दिखाई देना, ये भी सही हो जाएगा। मतलब एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 42 का। आगे देखेंगे
43 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हुआ था? तो वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जो हुआ था 1919 में, इसी संधि के तहत आपको प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हो गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 इसमें चला था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निश्चक तत्वों को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये आपको नीति निश्चक तत्व जिसे DPSP बोलते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ब्रिटेन से आपको पार्लियामेंट लिया गया है, और USA से मूल अधिकार, और जापान से मूल कर्तव्य लिया गया है, याद रखिएगा। देखिए भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान बोलेगा तो ये अमेरिका का संविधान है, याद रखिएगा। देखिए आपको व्याख्या में बताया गया है ब्रिटिश संविधान से क्या क्या स्रोत लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया और इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का शासन, विधि का शासन बोलेगा तो ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तब आपको जापान हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। विधि का शासन तो ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, देखिए अमेरिका से आपको मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति का पद, परमाभियोग और उपराष्ट्रपति, ये जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस से आपको गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। फ्रांस से आपको गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श लिया गया है। और आगे देखेंगे आयरलैंड से आपको राज्य की नीति निश्चक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और ये सब आपको कहाँ से लिया गया है? तो आपको आयरलैंड से, आपको कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे देखिए 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो राज्यसभा में सदन का नेता जो है आपको JP नड्डा को बनाया गया है, ठीक है। JP नड्डा को बनाया गया है, जो कि BJP के अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। पीयूष गोयल जो है आपको देखेंगे, पीयूष गोयल। चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके गुण आध्यात्मिक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आध्यात्मिक गुण के बढ़ते हुए क्रम में, तो ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए लिथियम सबसे हैवी धातु है, उसके बाद बेरियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक नेगेटिव धातु है, और लिथियम सबसे अधिक धनात्मक धातु है। सबसे ऋणात्मक फ्लोरीन हो जाएगा, और सबसे धनात्मक लिथियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को धात्विक गुण समूह में नीचे की ओर बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में अगर तत्वों को धात्विक गुण जो होता है ना, ऊपर से नीचे आइएगा तो ये बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर इसका धात्विक गुण घटता है। देखिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, तो गोस्वामी समिति का संबंध, गोस्वामी समिति का गठन किसके सुधार के लिए हुआ था? तो औद्योगिक रुग्णता के चलते ये गोस्वामी समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 48वां प्रश्न है, देखिए देख लेते हैं, व्याख्या में दिया गया प्रमुख समितियां हैं। गोस्वामी समिति जो है ना आपको औद्योगिक रुग्णता से हो जाएगा, महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से हो जाएगा, और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन हो जाएगा, और खुसरो समिति कृषि आय से हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नहीं आता है? तो देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आपको ये सीतामढ़ी नहीं आता है, ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। भागलपुर बिहार से पर मुजफ्फरपुर जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है, जबकि सीतामढ़ी शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि लंदन में गुलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो ये गुलमेज सम्मेलन जो है आपको भारत का भावी संविधान कैसा होगा इसको लेकर के चर्चा किया गया था। लंदन में गुलमेज सम्मेलन जो है ये भारत का भावी संविधान को लेकर के किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए गुलमेज सम्मेलन टोटल आपको 3 हुआ था, ठीक है, 1930, 31 और 32 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, अरे यह क्या हो गया, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विषमा बोधक, ठीक है। इसमें विस्मय का बोध हो रहा है, अरे यह क्या हो गया, तो ये आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो कैसा रहा प्रैक्टिस सेट, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे के 50 प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।